हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सादर प्रणाम एवं नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ्स। सो माय डियर फ्रेंड, हम ये कहना चाहते हैं कि यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ विषय हिंदी का बताने जा रहे हैं। इसका मेन रीजन है, मैंने तो एक वीडियो बना दी है लेकिन मैं आज ये बना रहा हूँ क्योंकि अभी तदर्थ शिक्षक जुड़नी है और 18 अक्टूबर को जो निर्णय हुआ था कोर्ट की तरफ से, उसमें भी कुछ सीटें उन्होंने बोली कि आप जल्दी से, चयन बोर्ड से बोला कि आप जल्दी से पूरा क्लियर करके रिजल्ट निकालिए। तो हो सकता है एक या दो क्वेश्चन का फर्क पड़ सकता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। तो विषय है आपका हिंदी। कुल आवेदक 93,994 हैं और कुल सीटें हैं 1956 में, जिसमें बालक वर्ग में है 1742, बालिका वर्ग में है 214, टोटल मिलाकर होती है 1956। औसत आपका है 48 प्रतियोगी में एक सीट मिलेगी आपको। उपस्थिति 85% है और अनुपस्थिति 15%। जब हम इसका 85% इसका निकालेंगे तो ये 79,894 उपस्थित हुए। तो न्यू एवरेज जो आता है, जो नया औसत आता है 40, मतलब कि 40 कंपटीटर में एक सीट, 40 प्रतियोगी में एक सीट होगी। ये मतलब ये 2021 का विवरण है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 2021 में आपका इंटरव्यू नहीं है। ये 2013 या 2016 का मैटर क्या है, 425 का रिटेन था, 50 नंबर का इंटरव्यू था, 25 नंबर में बीएड, एमएड, पीएचडी और प्लस 5 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स के भी मिलते थे। ठीक है, तो ये आपका मतलब ये आपका हो गया। तो आप समझ लो 75 नंबर में अगर किसी को 60 या 64 मिल गए, ये 75 मिला लिया, 60 या 64, ये हमारी 72 नंबर मिल गए आपको, 72 मिल गए। तो इस 72 नंबर डायरेक्ट 2016 मिलते थे, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 18 4 जा, चूंकि इस बार 2021 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो 18 4 जा 72, मतलब 2016-2013 में 18 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इंटरव्यू से मिल जाते थे। कहां से मिल जाते थे? इंटरव्यू से। तो वो चीज पूरी अब इक्वल हो गई, कोई एमएड नहीं, कोई पीएचडी नहीं, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि 125 गुणे 4 नंबर का क्वेश्चन सही करते जाइए और फाइनल सिलेक्शन के पास पहुंचते जाइए, क्योंकि 2021 में किसी भी सब्जेक्ट में इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होना है। सीधा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। तो ये इसका हो गया मेन कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब मैं सिर्फ पूरी कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा, हमने वीडियो डाली हुई है, सिर्फ मैं आपको मेरिट बता दे रहा हूं। तो आप मेरिट देख लीजिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, तो वो मैं आपको बता दूं। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। यूपी, देखिए ध्यान देखिए, यूपी टीजीटी, ये आपका है यूपी टीजीटी हिंदी अनुमानित कट ऑफ है। ये तदर्थ प्लस एफ, जो एफ क्वेश्चन भी उसमें गया, एक प्रश्न इसमें विवादित भी है, ध्यान से देखिएगा। और एफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो कैटेगरी आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएफ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और फ्रीडम फाइटर एफएफ की है। तो ध्यान देखिए, कैटेगरी देखिए, ये यूपी टीजीटी हिंदी का है, बालक वर्ग, बालिका वर्ग। तो मैं आप समझा, जनरल की 82 to 86, अभी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी और कम ही जाएगी, ठीक है, चूंकि सीटें बढ़ रही हैं। ईडब्ल्यूएस में 79 to 84 है, ओबीसी में 78 to 83 है, एससी में 72 to 77 है, एसटी में 70 to 75 है और पीएच में 71 प्लस भी हो जाएंगे तो काम बन जाएगा आपको। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आपका 70 है और फ्रीडम फाइटर में 70 प्लस क्वेश्चन कर लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब आइए बालिका वर्ग में आइए। बालिका वर्ग में जनरल में 80 to 84 है, ईडब्ल्यूएस में 77 to 82 है और ओबीसी में 76 to 81 है, एससी में 70 to 75 है, एसटी में 67 to 70 है और पीएच में आपका कितना है, 66 to 69 और इसमें तो नहीं है, फ्रीडम फाइटर में 65 प्लस क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान देख लीजिएगा, ये है। सो माय डियर फ्रेंड, ये एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ है और जैसे ही यूपी टीजीटी का रिजल्ट निकलेगा, मीन्स हम ये कह सकते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही आपका फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक है। ये
पूर्णतः सत्य नहीं हो सकती, पर काफ़ी हद तक मैथमेटिकल एनालिसिस किया है। बाकी जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तभी आपका सत्य प्रतीत होगा, पर आपने अगर इतने कर लिए तो आपका बेनिफिट जरूर से मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हिंदी टीजीटी एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी 2021 की बताने जा रहे हैं। ये पीजीटी के रिजल्ट के बाद है, ठीक है। इसमें मैं कट ऑफ बिंदु प्रभावित करने वाले बताऊंगा, लास्ट में है, जरूर से देखिएगा इसको, ठीक। तो कुल फॉर्म थे आपके 1,14,764, उपस्थिति थे आपके 85%, 15% बच्चे एब्सेंट थे, तो टोटल बच्चों ने एग्जाम दिया 97,549, ठीक। पूर्णांक आपका 125 × 4 बराबर 504 नंबर का क्वेश्चन सही, जितने सही कर लेंगे उसको उतना ही आपको बेनिफिट है। कुल सीट है आपकी 1578, पुरुष की है आपकी बालक वर्ग में 1392 है और बालिका वर्ग में 186 है, टोटल मिला के 1578 हैं, 1578 सीटें ठीक ठाक हैं। विषय आपका इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थशास्त्र है। इतिहास और राज व्यवस्था का पेपर काफ़ी कठिन आया था। औसत जो बच्चों का है 73 है, मतलब 73 प्रतियोगी में एक सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे उपस्थित जितने थे उसके हिसाब से नया एवरेज आता है 61 प्रतियोगी में आपको एक सीट मिलेगी, ठीक। अब इसका रूल क्या है? अब देखो 2021 में इंटरव्यू नहीं है, ध्यान देखिएगा। और रूल क्या है? 2016 के हिसाब से 500 = 50-25 का रिटेन होता था, 50 का इंटरव्यू, 25 का आपका क्या होता था, ये बीएड, एमएड, पीएचडी के मार्क्स रहते तो +5 मार्क्स स्पोर्ट्स के। तो 75 नंबर में जो बच्चे ले आते थे, कितने 75 नंबर में, अगर वो 72 नंबर ले आए इंटरव्यू में तो 18 4 जा 72, मतलब 18 क्वेश्चन डायरेक्ट 2016 में इंटरव्यू से खींच लाते थे। वो अब नहीं है, क्योंकि 2021 में इंटरव्यू ही नहीं है। तो डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 नंबर का क्वेश्चन सही करिए और बेनिफिट उठाइए। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इसी के बेस में मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहा हूं, जो कि अभी क्या है कि तदर्थ का मामला है। तदर्थ का मामला और जो 18 अक्टूबर को जो अभी कोर्ट का डिसीजन था, ये सब मिलाकर के मेरिट के कुछ कम होने के चांसेज है। अगर 1-2 क्वेश्चन भी सही हो गया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो टीजीटी सामाजिक विज्ञान है, अनुमानित कटअप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच एंड एफएफ एक्स सर्विसमैन, ये आपका है। ये बालक वर्ग है, ये आपका बालिका, ये आपकी बालिका वर्ग है। ध्यान से देखिएगा, ये बालिका वर्ग है। तो बालक वर्ग में जनरल में होगी 97 से 102, इसमें +-2 कर लीजिए, क्योंकि अभी तदर्थ की सीटें जुड़ेंगी, 100% जुड़ना है, इसीलिए आपका रिजल्ट भी लेट आ रहा है। प्लस अभी कोर्ट ने भी फाइनल किया कि आप जल्दी से सीटें जोड़ करके तुरंत रिजल्ट निकालिए। एकदम से माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड एकदम से इस समय वो सहमे हुए हैं कि हम कैसे रिजल्ट निकालें। ईडब्ल्यूएस 96 to 101 है, ठीक है। इसमें 2 मार्क्स प्लस ये 2 मार्क्स -94 भी चली जाएगी इसमें। अभी मैं आपको सेफ जोन बता देता हूँ। ओबीसी 95 to 100 है, एससी 88 to 92 है, एसटी आपका 83 to 90 है, फिजिकल हैंडीकैप 80 to 86 है, एफएफ आपका 78 to 82 है और एक सर्विसमैन 75 प्लस क्वेश्चन भी सही के लिए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूर्ण चांसेस है। बालिका वर्ग में देखिए जनरल में 94 to 100 है, ये 2-3 नंबर क्वेश्चन फर्क पड़ता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। ईडब्ल्यूएस 92 to 98 है, ओबीसी 91 to 97 है, एससी 84 to 90 है, एसटी आपका 80 to 88 है, फिजिकल हैंडीकैप 75 to 79 है और एक्स सर्विसमैन आपका 72 प्लस क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक। इस बार इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू के जो मार्क्स जो पीएचडी और एमएड और स्पोर्ट्स वाले ले जाते थे वो अब किसी को नहीं मिलेंगे, सबके लिए इक्वल है। मेन 4 नंबर में दम है, जिसने 4 नंबर का क्वेश्चन सही कर लिया जितना, उतना ही इंटरव्यू के फाइनल सिलेक्शन के पास पहुंच गया, ठीक है। ये सेफ जोन है 96 ± 95 से अगर 100 के बीच में आ जाएगा तो सेफ जोन में। ये सिर्फ जनरल का मैंने शो किया, बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन भी कम हो गया मेरिट, एक क्वेश्चन, ये वेटिंग लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट से आप यहाँ आएंगे, बॉर्डर में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है।
तो ध्यान से देखिएगा, जब एक क्वेश्चन कम हो तो आप बॉर्डर में चले जाएंगे, मतलब मैंने जनरल का सो किया उस हिसाब से सब है। और जो बच्चे बॉर्डर में बैठे हैं तो एक दो क्वेश्चन कम हो गया तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। अब लेकिन जो आउटर में है, आर ग्रेटर देन है, तो वो पहले आउटर से वेटिंग लिस्ट में आएंगे, वेटिंग लिस्ट के बाद ही जब कम होगी तब बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर के बाद फिर सेफ जोन में आएंगे। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने समझाने की कोशिश की। और माय डियर फ्रेंड, आपका रिजल्ट बस 2-3 दिन के अंदर आने ही वाला है, बस ये सीटों कुछ चक्कर है, जैसे सीटें बढ़ेंगी तो आपका ही बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक्स। और माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ आपको, ये जो कटअप मैंने बताई है ये पूर्णतः अनुमानित है, बाकी जो रिजल्ट निकलेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से वही पूर्ण रूप से सत्य माना जाएगा। ओके, ये मैथमेटिकल एनालिसिस है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीजीटी फाइनल एग्जामिनेशन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी है, आज हम आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहे हैं। यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कटअप, विषय है संस्कृत, न्यू कटअप है। ये पीजीटी के रिजल्ट के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 18 तारीख को 18 अक्टूबर जो बोर्ड ने निर्णय लिया था कि बोर्ड के लिए बोला था कि आप जल्दी रिजल्ट बनाइए और जो भी सीटें आपको जोड़ना हो तदर्थ की वो जोड़ करके फाइनल कटअप बताइए। सो माय डियर फ्रेंड, सीटें अगर जुड़ गई तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए कुल फॉर्म कितने थे, 37,242 फॉर्म थे। कुल सीटें आपकी थी 1035, जिसमें पुरुष की थी 938, महिला की थी 97। ठीक है, तो उपस्थिति कितनी थी, 85%। जब हम इसका 85% निकालेंगे तो 31,655 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। ठीक, तो आपका जो एवरेज कितना इसके हिसाब से था 36, मतलब 36 कंपटीटर में एक सीट मिलेगी। अब जो नया औसत आता है जब इसमें उपस्थिति में, तो 30 विद्यार्थी या 30 कंपटीटर में एक सीट आपको मिलेगी। समझ में आ गया। अब इसका हम रिकॉर्ड क्या लेंगे, 2021 में इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट क्या है, 125 × 4 = 500, 4 नंबर का क्वेश्चन सही कर लीजिए और फाइनल सिलेक्शन के पास पहुंचते जाइए। 2016 का रिकॉर्ड क्या था, 425 का रिटेन होता था, 50 का इंटरव्यू होता था और 25 नंबर का पीएचडी, एमएड और स्पोर्ट्स के मार्क्स मिलते हैं। 10, 10, 20, 5, 25। बीएड तो कंपलसरी रहता है टीजीटी के लिए। तो जो 75 नंबर, ये जो आपको मेन नंबर, ये 75 नंबर में जो लोग 72 नंबर भी ले आते थे, तो इट मीन्स क्या होता है, 18 4 जा 72, मतलब 18 क्वेश्चन उनको डायरेक्ट इंटरव्यू से ही मिल जाते थे। ठीक, वो आप इस बार 2021 में नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू के मार्क्स ही कहाँ मिलेंगे। डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट है, 4 नंबर को जो कोई क्वेश्चन करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, बेनिफिट इंटरव्यू ना होने से है, क्योंकि इंटरव्यू होता तो आपको सब लोग एमएड पीएचडी नहीं होते। ठीक, तो मैं अब आप इसकी एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहा हूं। सो ध्यान से देखिएगा, यह एक अनुमानित कटअप है। अनुमानित कटअप संस्कृत टीजीटी 2021 टीजीटी कैटेगरी आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एफएफ एंड एक्स सर्विसमैन। तो ये बालक वर्ग है, ये बालिका वर्ग है। ध्यान से देखिएगा। देखिए जनरल के अगर 105 से लेकर 111 ये आपका फाइनल कट ऑफ है, मतलब अगर क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी बोर्ड का भी वो है, इसमें एक क्वेश्चन कम और ज़्यादा भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 100, 300, 110 क्वेश्चन सही के लिए तो आपका बेनिफिट मिल जाएगा, और ओबीसी में 102 से 109 क्वेश्चन, एससी में 98 to 103, एसटी में 94 to 99 क्वेश्चन, और फिजिकल हैंडीकैप में 85 to 92 क्वेश्चन, और एफएफ में 79+ क्वेश्चन, और एक्स सर्विसमैन में 72+ भी कर लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन टीजीटी में हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। अब थोड़ा ये बालिका वर्ग में आपको बता दूं, जनरल में 101 से 106 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 100 to 103, ओबीसी में 98 to 103 क्वेश्चन सही कर लिए तो, एससी में 94 to 100, और एसटी में 90 to 95, और पीएच में 80 to 82, और एक्स सर्विसमैन में 70+ भी क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये अनुमानित कट ऑफ है, मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस करके बताया जाए, पूरा गुणा भाग करके बताएगा, लेकिन मेन जो कट ऑफ निकलेगी, मेन जो रिजल्ट निकलेगा वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हिसाब से ही 100% निकलेगा। ये मानते हैं कि 99% सही है, पर 1% जो कोई मिस्टेक होती है तो वो
बोर्ड ही दूर करेगा जब आपका रिजल्ट निकलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आज आप सभी लोगों को टीजीटी का रिजल्ट निकलने वाला है, अभी तो नहीं, 1-2 दिन में। तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द संस्कृत टीजीटी फाइनल एग्जामिनेशंस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी सब्जेक्ट में कटअप प्रभावित करने वाली बिंदु क्या है मैं आपको समझा दूं। नंबर 1, सीट का लगभग 2016 या 2013 के मुकाबले ज़्यादा होना, किसी किसी में डबल है, किसी सब्जेक्ट में किसी में डबल से कुछ कम है, किसी में डबल से ज़्यादा भी है। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट था कि कोई कोई मॉडरेट है पर कोई कोई पेपर काफ़ी डिफिकल्ट भी था। जिस संस्कृत का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था और हिंदी का पेपर भी डिफिकल्ट था। ठीक, तदर्थ की और सोशल का भी, तदर्थ की सीटें जुड़ना, अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 18 अक्टूबर को कि आप तुरंत सीटें जोड़िए जितनी जुड़नी हो और फाइनल रिजल्ट निकालिए। एनओसी की प्रॉब्लम, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इंटरव्यू का ना होना, समझ में आ गया, इसका बेनिफिट मिलेगा। बीएड तो टीजीटी के साथ रहते, एमएड 10-20, पीएचडी स्पोर्ट 5, 10-20, 25 नंबर, जो आपको 50 और 25 जो 72 नंबर आपको मिल जाते थे, 75 या 72 नंबर, 18 चौको 72, वो अब नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट आप 4 नंबर को क्वेश्चन सही करिए और फाइनल सिलेक्शन के पास पहुंचिए। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि एमएड पीएचडी के स्पोर्ट्स के मार्क्स जुड़ना नहीं है। अभी कई सारी भर्तियां हो चुकी हैं, ठीक, तो सीटें बढ़ेंगी तो कटअप पक्का कम होगा। अभी पीजीटी का रिजल्ट निकल चुका है और पीजीटी वाले टीजीटी में भी भरे होंगे। अगर पीजीटी वाले बच्चे टीजीटी में पक्का भरे होंगे, अगर पीजीटी में सिलेक्शन हो गया तो सीट खाली होगी, जो भी 150 जो भी खाली होंगी तो वो सीटें आपको मिल जाएंगी, ठीक, और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अभी एलटी ग्रेड 2016, केवीएस, एनवीएस और यूपी टीजीटी 2016, यूपी पीजीटी 2016 69,000, और समझ लीजिए भी जोड़ लीजिए यूपी पीजीटी 2021 में जो जगहें जो फिल हो जाएंगी तो ये टीचर वहां चले गए तो टीजीटी में आपका सिलेक्शन होने के पूर्ण चांसेज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी अनुमानित कटऑफ है। जब रिजल्ट निकलेगा तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ही फाइनल सिलेक्शन होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर वंडरफुल। और माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स फॉर संस्कृत। Thank you. Have a wonderful day. Thank you so much.